से बड़ी गलतियां हैं जो नए फुटबॉलर्स करते हैं, जिसे ठीक करना पड़ता है। आप देख रहे हैं ऑल अटैक, कंट्रोलिंग द बॉल बाय स्टॉपिंग इट। जब नए खिलाड़ी गेम में बॉल को कंट्रोल करते हैं, तब वो अक्सर अपने फास्ट टच से बॉल को रोक देते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि जब आप बॉल को पैर के पास से ही रोक देते हैं, तभी आपको दूसरा टच लेना पड़ता है बॉल को आगे लाने के लिए, और डिफेंडर को टाइम मिल जाता है आपको क्लोज करने के लिए। तो आपको ऐसा करना होगा कि बॉल को ऐसे टच करो कि जिससे वो थोड़ा सा ही आगे जाए, और ये मूव आपको सेट करेगा आपके अगले मूव के लिए। बॉल वॉचिंग। जब आप डिफेंड कर रहे हैं और बॉल आपके दूसरी तरफ हो, तब कोई भी नया खिलाड़ी बॉल वाले खिलाड़ी को देखते रहते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि वो अपने आसपास के खिलाड़ी को नहीं देखते हैं, तो आखिरकार वो उन अटैकर्स को लूज कर देते हैं जिनको इन्हें डिफेंड करना होता है। तो इसी वजह से जब आप बॉल को देख रहे होते हैं, आपको कॉन्स्टेंटली आपके सराउंडिंग्स को भी देखना पड़ता है, और इस तरह से आप अटैकर को ट्रैक कर सकते हैं जिन्हें आपको डिफेंड करना है। टेकिंग टू लॉन्ग विद द बॉल। नए खिलाड़ी अक्सर बहुत समय लेते हैं, लगभग सब कुछ ही करने में। देखो, फुटबॉल में अक्सर आपके पास एक या दो ही चीज होती है करने के लिए। या तो आप जल्दी से बॉल को पास कर दे एक या दो टच से, या फिर आप बॉल को जल्दी से ड्रिबल करें जहां आगे आप ले जाना चाहते हैं। आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप एक टच करें, फिर दूसरा टच करें और फिर एक और टच करें बिना कहीं भी आगे जाए। सो मैं कहूंगा यहाँ एक रूल बना लो, या तो बॉल को जल्दी से पास कर लो या जल्दी से कहीं चले जाओ बॉल के साथ। नॉट रेडी फॉर फिजिकल प्ले। जब बिगिनर्स अच्छे खिलाड़ियों के साथ खेलना शुरू करते हैं, तब वो चौंक जाते हैं ये जान के कि ये कितना ज्यादा फिजिकल है, और उनके पास से बॉल छिन जाता है। तो यहां आपको जो सीखने की जरूरत है वो है खुद को प्रोटेक्ट करना। तो जब भी कोई आपके आसपास हो, तब आपको रेडी रहना होगा और अपने हाथ से अपना स्पेस डिफेंड करना होगा। और अगर आप भाग नहीं रहे हैं, तो आपको नीज पे झुकना होगा और आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचे लाकर आपको पुश कर पाना मुश्किल बनाना होगा। नॉट शिफ्टिंग पोजीशन। जब कोई टीममेट आपके पास आ रहा है और वो पास करने के लिए किसी को ढूंढ रहा है, तब बिगिनिंग प्लेयर्स की टेंडेंसी हो जाती है सिर्फ ड्रिफ्ट कर देना, जिससे वो डिफेंडर्स के पीछे हो जाते हैं, जो मुश्किल बनाता है टीममेट्स को आप तक पास करना। तो इससे होता यह है कि आपके पास बॉल नहीं आ पाएगी। इसी वजह से फुटबॉल में आपको कॉन्स्टेंटली अपनी पोजीशन शिफ्ट करनी पड़ती है और लाइंस बनानी पड़ती है जहां आपके टीममेट्स आपको पास दे सके। नॉट कॉलिंग फॉर द बॉल। एक और वजह है बिगिनिंग प्लेयर्स को बॉल ना मिलने की, क्योंकि वो कॉल ही नहीं करते हैं। हाय। वो समझ गए। यहां हो सकता है कि वो बहुत ही शाय हो, या फिर वो सिर्फ डरते हो। बट मुद्दे की बात यह है कि उन्हें बॉल कभी मिलता ही नहीं है फिर, और उनके ऐसा करने पर इम्प्रूव करने के कोई चांस ही नहीं बचते हैं। मैं फुटबॉल के लिए बहुत बुरा हूँ, और इसी वजह से आपको आवाज उठानी पड़ेगी और बॉल को मांगना पड़ेगा। बॉल। ओनली वॉचिंग स्किल मोड ट्यूटोरियल्स। कुछ खिलाड़ी देखते हैं वीडियोस यूट्यूब पर जहां लोग कुछ फैंसी स्किल्स कर रहे होते हैं और सोचते हैं वो उनको ग्रेट बना देगा, पर अफसोस ऐसा नहीं होता है। देखो, जब आप लो लेवल के प्लेयर हैं, तब बेसिक चीज होती है कंट्रोल करना, पासिंग,
बेसिक ड्रिबलिंग दूसरे कई स्किल्स से ज्यादा मैटर करती है। तो जब हम सोचते हैं कि स्किल्स कूल है और उन पे काम करना काफी अच्छा होता है, लेकिन मेक श्योर करें कि आप बेसिक्स पर ज्यादा फोकस कर रहे हो। टो हिटिंग द ग्राउंड व्हेन शूटिंग। जब प्लेयर्स पहली बार शूट करना सीख रहे होते हैं और वो बॉल को बहुत ही पावर से किक करने की कोशिश करते हैं, एक चीज है जो अक्सर हो सकती है कि आपकी टो ग्राउंड से टकरा जाए। तो इस वजह से अगर आपको पावर शूट लेने में दिक्कत हो रही है तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी अपर बॉडी को बॉल से दूर रखें। तो इस तरह से आप अपने लेग और फुट को टर्न कर सकते हो और टोस को आउटवर्ड पॉइंट कर सकते हो, जिससे आपका पैर ग्राउंड से ऊपर रहेगा। नॉट प्रैक्टिसिंग कंसिस्टेंटली। एक बात है जो अक्सर हम प्लेयर्स से सुनते हैं कि लगातार शूटिंग, ड्रिबलिंग, पासिंग और जगलिंग की प्रैक्टिस करने के बावजूद उन्हें अपने गेम में कोई भी इंप्रूवमेंट फील नहीं हो रही है। और इन सिचुएशंस में यूजुअली उनकी प्रॉब्लम यह है कि वो कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। मैं घर जा रहा हूं। देखो, आप इतना इंप्रूव नहीं कर पाओगे वीक में बस 1 या 2 दिन प्रैक्टिस करके। ऐसे तो बिल्कुल काम नहीं चलने वाला। सच ये है कि किसी भी पर्टिकुलर स्किल में अच्छा बनना हो, आपको प्रैक्टिस करनी होगी 1 हफ्ते में ज्यादा दिनों तक, और ये लगातार करते रहना पड़ेगा कई महीनों तक। और अगर आप सच में इसमें ग्रेट बनना चाहते हैं तो कई सालों तक। तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप किसी चीज में अच्छा बनना चाहते हैं तो आपको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लगातार। वरिंग अबाउट मिस्टेक्स। अब मैं जानता हूं कि ये वीडियो है गलतियों को सुधारने के बारे में, बट सच ये है कि आप हमेशा ही कुछ ना कुछ गलतियां करेंगे, सभी करते हैं। तो यही वजह है कि मिस्टेक्स के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है हमेशा, क्योंकि मिस्टेक्स पास्ट में है और फुटबॉल आपसे क्या चाहता है कि आप फोकस करें आपके प्रेजेंट और फ्यूचर पे। हालांकि ये ठीक होता है सोचना कि उस मोमेंट में आपने क्या गलत किया, पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोचना कि आप क्या सही करने वाले हो फ्यूचर में।